को यहाँ स्टेज में और भजन संहिता से वचन प्रचार करेंगे। भजन संहिता पढ़ना नहीं है, भजन संहिता का नाम वो बता देंगे और उसके बाद आप उनको यस जल्दी ना भजन संहिता का नाम बता देंगे। सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि भजन संहिता में से प्रभु ने कुछ मुझे बोलने की अवसर दिया, इससे सारे महिमा प्रभु को मिले। और प्रभु के दास को भी धन्यवाद देती हूँ, आदरणीय प्रभु के दास जो कीमती समय दिए ताकि मैं भजन संहिता में से कुछ बातें आप सब लोग के सामने प्रस्तुत करूँ, इससे सारे महिमा प्रभु को मिले। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। साम चैप्टर 68 वर्स 90, भजन संहिता 68 का 19। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मनुष्य दूसरों के बारे में ज़्यादा दूसरों के ऊपर भरोसा रखता है, दूसरों पर आश्रित रहता है, दूसरों से सहायता मांगता है, मदद मांगता है और कुछ बात को लेके, परिवार के बात को लेके या कुछ भी बात को लेके तनाव रहता है, निराशा रहता है, टेंशन रहता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप अपना चिंता, आप अपना टेंशन सिर्फ क्या किसको दे? प्रभु यीशु मसीह को दे। किसको दे? प्रभु यीशु मसीह को दे। जब हम अपना जो टेंशन है, अपना तनाव, जो निराशा है, हम जिस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, जिस बात में हम चिंता है, वो चिंता हम प्रभु यीशु मसीह को बताएं, प्रभु यीशु मसीह को देंगे। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को देंगे तभी तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? हमारी चिंता, हमारी निराशा को दूर करेगा और हमारे जीवन में एक नया आशा, नया शांति देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम अपना जो चिंता है, अपना जो टेंशन है, वो सिर्फ किसको दे? प्रभु यीशु मसीह को दे। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं परमेश्वर क्या है? हमारा प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हमारा क्या है? बोझ उठाता है। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, मत्ती 11 का 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, अपना जो बोझ है वो हमें क्या करना है? परमेश्वर को देना है। जब हम परमेश्वर को अपना टेंशन देंगे, अपना जो भी चिंता है, हम प्रभु यीशु मसीह को बताएंगे कि प्रभु ये मेरा चिंता है, ये मेरा तकलीफ है, इसको प्रभु दूर कर। जब हम देंगे तब तो, लेकिन हम खुद ही टेंशन लेते हैं, खुद ही तनाव लेते हैं और खुद ही निराशा होते हैं, तो प्रभु क्या आपका जो चिंता खुद ही हल करेगा? इसलिए हमें क्या करना है? पहला, प्रतिदिन जो हर समय जो भी हम टेंशन में, तनाव में रहते हैं, उसको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को देना है। तो पहला पॉइंट है, परमेश्वर प्रतिदिन, हर समय, हर दिन हमारा क्या होता है? हमारा बोझ को उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम जिस पीड़ा में, जिस टेंशन में गुजरते हैं, उस टेंशन को क्या करता है? प्रभु उठाता है। प्रभु रेडी है, लेकिन हमें क्या करना है? अपना चिंता क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को देना है। आजकल अपना चिंता किसको देते हैं? पत्नी को देते हैं, पति को देते हैं, बच्चे को देते हैं, किसी और को देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को अपना जो भी टेंशन है, तनाव है, निराशा, प्रभु यीशु मसीह से शेयर करना है। प्रभु यीशु मसीह को बोलना है, पिता मैं इतना इस बात में मैं चिंता कर रही हूँ या कर रहा हूँ, प्रभु तो मुझे इस बात से निकालिए, इस परिस्थिति से निकालिए। और प्रभु यीशु मसीह आपको क्या करेगा? सहायता करेगा। हमें हालेलुया। आगे हम देखेंगे, वही पद को पढ़ेंगे, भजन संहिता 68 का 19। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा क्या है? वही हमारा क्या है? उद्धारकर्ता परमेश्वर, जो हमारा बोझ को प्रतिदिन हर समय जो उठाता है, वही क्या है? हमारा क्या है? उद्धारकर्ता परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? आप सब जानते हैं। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। हमारा उद्धारकर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, 1 पीटर
1 verse 18, chapter 1 verse 18 and 19. पहला पतरस 1 का 18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा उद्धार चांदी सोने या नाशवान वस्तुओं के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ। हमारा उद्धार किसके द्वारा हुआ है? हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य और निर्दोष निष्कलंक उस लहू के द्वारा क्या हुआ? हमारा उद्धार हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो दूसरा क्या है? वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर। इसलिए हमारा जो बोझ है, हमारा जो पीड़ा है, हमारा जो चिंता है, हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को देना है। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या देखें? परमेश्वर प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, और दूसरा वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। वही भजन संहिता 68 का 20 पद पढ़े। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा पॉइंट है, वो हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। वो हमें क्या करता है? हर मुसीबत से, हर परिस्थिति से, हर समस्या से, पाप से, सबसे क्या करता है? वो बचाता है हमें। भजन संहिता 91 का 3, साम चैप्टर 19 वर्स 3, 91 का 3। वह तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? वो तुझे बहलिए से और क्या करेगा? महामारी से बचाएगा। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। महामारी में कोरोना वायरस चाहे मतलब कोरोना वायरस मुझे ना हो जाए, ये महामारी मुझे ना हो जाए, मेरे परिवार को ना हो जाए, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्योंकि क्या है? हमारा परमेश्वर, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, वो क्या है? हमारा हमको बचाता है। वो हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? तो जोर से कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। सब डिक्लेयर करें, अपने मुंह से घोषणा करें कि परमेश्वर इस महामारी से मुझे बचाएगा। सब बोलिए, परमेश्वर इस महामारी से मुझे बचाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन, हालेलुया। इस महामारी से ही सिर्फ नहीं, हर मुसीबत से, हर निराशा से, हर टेंशन से क्या करेगा? प्रभु हमें बचा के रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम पहला क्या देखिए? परमेश्वर हमारा प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। दूसरा, वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। तीसरा, वो हमारा क्या है? बचाने वाला परमेश्वर है। आगे हम देखेंगे इसी का रेफरेंस एक और देखेंगे, कुलिसियों 1 का 13। कुलिसियों 1 का 13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या किया? हमें अंधकार से, मतलब शैतान की चाल से, आग से, मृत्यु से हमें क्या किया? छुड़ाया। जी, हम पहले अंधकार में थे, लेकिन अब क्या है? हम ज्योति में, मतलब प्रभु यीशु मसीह शैतान से हमें छुड़ाकर प्रिय पुत्र, मतलब प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप खुश हैं इस बात पे कि प्रभु ने मुझे अंधकार से, पाप से बचाया, शैतान से बचाया, मृत्यु से बचाया? क्या आप खुश हैं? खुश है तो जोर से कहे हालेलुया, हालेलुया। मुस्कुरा के बोले हालेलुया, हालेलुया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा हम क्या देखें? वो हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 68 का वही आगे 20 पद पढ़ेंगे। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? वो जो हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो परमेश्वर हमें क्या है? मृत्यु से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम छोटे छोटे बीमारी से क्यों डरते हैं? इतना बड़ा मृत्यु से प्रभु बचा सकता है, तो हम महामारी से, मृत्यु से, महामारी से, ये बीमारी से हम क्यों डरते हैं? परिस्थिति से क्यों डरते हैं? समस्या से क्यों डरते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे बचाने की सामर्थ्य रखता है, मृत्यु से बचा सकता है, तो हमें क्या है? डरने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी चिंता क्या है? केवल परमेश्वर को दे। परमेश्वर को अपना चिंता जो भी है
बताए और परमेश्वर को बोले प्रभु मेरा ये ही चिंता है, प्रभु तू मुझे दूर कर, ये मेरी चिंता से मुझे बाहर निकाल, मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल। परमेश्वर अवश्य ही आपको चिंता से मुक्त करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चौथा पॉइंट हम देखिए, वो हमें मृत्यु से भी बचाता है। इसका एक और रेफरेंस देखेंगे, साम चैप्टर 118 वर्स 70, भजन संहिता 118 का 17। भजन संहिता 118 का 17। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता प्रेज द रहूंगा। लॉर्ड। क्या आप विश्वास करते हैं इस वचन पर? हम ना मरेंगे लेकिन जीवित रहेंगे और परमेश्वर के काम का क्या करेंगे? वर्णन करते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन लिखा है, भजन संहिता 116 का 8। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या है? हमारे पाँव को ठोकर खाने से, हमारे प्राण को मृत्यु से और हमारी आँख को क्या है? आंसू बहाने से हमें क्या है? बचा है हमें। हालेलुया। अब पहले भी बचाया है और अभी भी बचाएगा हमें। हालेलुया। तो क्या है चौथा पॉइंट हम देखिए, वो हमें मृत्यु से भी बचाता है। और आगे हम देखेंगे साम चैप्टर 91 वर्स 7। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। आमेन। भजन संहिता 68 का वही 21 पद पढ़ेंगे। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है उसकी बाल भरी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारी जो शत्रु है, चाहे आपके जितने भी दुश्मन क्यों ना हो, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? शैतान है हमारा। और दूसरा शत्रु क्या है? शरीर है। और बाकी सब आपके जितने भी दुश्मन है, उस दुश्मन को क्या करेगा? परमेश्वर नाश करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या खुश नहीं है? खुश है कि नहीं? परमेश्वर हमारे शत्रु को नाश करेगा। आपको खुश होना चाहिए। अगर खुश है तो जोर से कहिए हालेलुया। हालेलुया। 3 बार बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। उसे घोषणा करे कि परमेश्वर मेरे शत्रु को नाश करेगा। परमेश्वर मेरे शत्रुओं को नाश जोर से करेगा। कहे परमेश्वर मेरे शत्रुओं को नाश करेगा। परमेश्वर मेरे शत्रुओं को नाश करेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि प्रभु ये मेरा पति जो मेरा शत्रु है इसका नाश करे। ऐसा मत प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु आपका प्रार्थना नहीं सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तो आगे तो हम इस भजन संहिता में पैसेज में हम क्या देखिए? पहला पॉइंट, परमेश्वर प्रतिदिन क्या है? हमारा बोझ को उठाता है। और दूसरा हम क्या देखिए? वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। और तीसरा वो हमारा क्या है? बचाने वाला परमेश्वर है। और चौथा वो हमें मृत्यु से भी बचाता है। और पांचवा वो हमारा शत्रुओं को नाश कर देता है। हमें हालेलुया, हालेलुया। इस वचन से आप सभी को बहुत ऐसे आशीष करें। गॉड ब्लेस। मैं ताली बजा के परमेश्वर का महिमा करे, ताली बजा के परमेश्वर का महिमा करे। प्रतिदिन उठाने वाला बोझ केवल मेरा परमेश्वर है। इसलिए प्रतिदिन, इसलिए रोज परमेश्वर का वचन कहता है चिंता मत करो, चिंता मत करो। इसलिए लांसी बेटी के द्वारा हम सुनेंगे। आप सब लोग आइए इनके साथ। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा, तेरा मुख के बंद नहीं करे सब करता।